साल भर मांगे थे वृंदावन में, वो तो भूखे सो जाते हो, ये में 100 रुपया खर्च नहीं करता दिन ऊपर। तो साहब बोले वो करत कहाँ हो? बोले हम साल भर मांगत हैं और रामनवमी पे जाते हैं हम अयोध्या, उते जाके हम ये वो कराते हैं भंडारो। तो चाहे हम जेल में चले जाए राम जी इच्छा से, बाद में भंडारो करा ले राम जी इच्छा से, मतलब तो फूटी पौड़ी नहीं थे राम जी इच्छा से। तो साहब ने जैसे ही सुनी तो साहब ने डालो जेब में हाथ, 2000 रुपये निकालो और बोले लो महात्मा जी राम जी की इच्छा से, और तो चले जा राम जी की इच्छा से। तो ऐसी राम जी की इच्छा जो है कभी कभी बचा भी लिया करती है। तो संत नाचते हैं राम जी की इच्छा पर और अपन नाचते हैं काम इच्छा पर। अपन को काम नचाता है, संतों को राम नचाते हैं। जैसे भी संत महात्मा जिस स्थिति में रहते हैं रह लेते हैं। एक महात्मा जी थे लाल बाबा जी जैसे, गांव में गए, अच्छी अच्छी उन्हें बातें करी भगवान की, एक आदमी प्रभावित होगा, बोले महात्मा जी हमारी इच्छा है कि हमारे घर भोजन हो जाए। बोले जैसी राम जी की इच्छा। पहुंचे घरे, अब उन्हें कही महात्मा जी बैठो, हम पता करके आ रहे राम जी की इच्छा से अंदर कछु है कि नहीं है। सो घर वो भाव भीतरे महात्मा जी को बैठा लो, बाहर भीतरे गाओ, और अंदर जाकर उन्हें पत्नी से कही काहे भोजन की व्यवस्था है? सुबह बोली अपने खावे की नहीं है तो महात्माओं का खावा। अब उन्होंने सोची बताओ महात्मा जी को आमंत्रण कर घर में, खुद को खावे को नहीं है, अब क्या करें? बाहर गए, बोले महात्मा जी घर में तो नहीं खावे की व्यवस्था। महात्मा जी बोले जैसी राम जी इच्छा। बोले रात भर रह लो, बोले रात ले राम जी की इच्छा से। बोले मर तो नहीं, बोले मर जाए सो राम जी इच्छा। तो मतलब महात्मा मरने को भी तैयार है राम जी इच्छा में, कि राम जी यदि मार भी देवे तो हम मर जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि हम काम के सहारे न नाचे, हम राम के सहारे नाचे, हमें राम नचाए, हमें काम न नचाए। तो आज नारद जी महाराज के अंदर क्या है? अंदर बैठे हैं राम और बाहर बैठा है काम। तो अब काम ने सोचा कि इनको भैया मोह को करना ही, क्या करें? जैसे खूब बाण चलाए, खूब बाण चलाए, और नारद जी की समाधि नहीं हिली। नारद जी की समाधि बिल्कुल ना हिली। तो अब काम ने सोचा कि दूसरा उपाय करें। क्या करें? तो काम ने सोचा कि कभी कभी अपन कहते हैं ना, घी यदि सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर लेनी चाहिए। तो काम ने कहा करो अपने को औजार धर एक तरफ, नारद जी के पास में गओ और नारद जी कान में कान मुंह लगा के बोलो नारद जी आपकी विजय हो गई। और काम ने हार पहना दो नारद जी के लाने। जैसे ही हार पहनाओ नारद जी की आंखें खुल गई। काम ने कहा अपना काम हो गो भाई, तुम्हें तो समाधि से उठाना है, तो बोला हमें कछु पलट का पहचान है, तो तुम्हें तो समाधि से उठाना, तो अपना काम होगा। या तो तुम काम से हार जाते या तुम प्रशंसा से हार गए। संसार में व्यक्ति इसलिए तो गिर जाता है, कभी कभी ये 3 चीजें व्यक्ति को गिरा देती हैं, प्रशंसा, माला और सम्मान। ज्यादा आदमी को सम्मान हो लगे या जो आदमी की ज्यादा प्रशंसा हो लगे, समझ लो कि जी नीचे आने वाले हैं। इसलिए साधक के लिए प्रशंसा, सम्मान, इनसे बचना चाहिए, सम्मान से बचना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का जितना सम्मान होता जाएगा उसके अंदर अहंकार आता जाएगा, वो पतन की तरफ जाने लगेगा। तो नारद जी ने सोचा अच्छा, कामदेव बोले महाराज आप विजयी हो गए, हम हार गए। नारद जी बोले प्रमाण? बोले हमने विजय की माला आपको पहना दी। ओ रे नारद जी मन ही मन फूले न समाये, बताओ हमें काम जीत लो, हम काम जीत लिए। नारद जी को लगी कि आप क्या करें, कितनी बड़ी उपाधि मिल गई है, अब बताओ तो चाहिए कोई खिलाने, कहाँ जाए? तो नारद जी ने मन में सोची शंकर जी के पास उपाधि हदिया वे केवल काम को जीते हुए की। अब हमारे पास भी आ गए तो सबसे पहले शंकर जी के चल रहे, हम उन्हीं को बताए कि हमने काम जीत लाओ। और हम तो शंकर जी से ही बड़े हो गए, काहे उनने के लिए काम जीतो तो क्रोध न जीत पाए थे, क्रोध आ गया तो कामदेव जला दो। तो नारद जी ने सोची सुनो हम काम भी जीत गए, हमने क्रोध भी जीत लिया, तो हमें गुस्सा भी नहीं आया, हमें गुस्सा भी नहीं आया। कामदेव ने पड़े प्रणाम, और कामदेव ने क्या अपना काम तो होगा, तो चले वो तो समाधि से उठा दे, तो कैसे उठे? अब नारद जी